नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान, लेकिन चौथे चरण के मतदान में जिस तरह से हिंसा हुई, लोगों की मौत हुई, उसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक वीडियो इस बीच में बीजेपी की तरफ से खूब वायरल किया गया, लेकिन उसी वीडियो ने बीजेपी की फजीयत करा दी। दरअसल बीजेपी की सांसद लोकेट चटर्जी का एक वीडियो बीजेपी ने वायरल किया कि देखिए किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने लोकेट चटर्जी की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया है। एक महिला को टीएमसी के गुंडे कुछ नहीं समझते हैं, एक महिला सांसद को कुछ नहीं समझते हैं और उनके ऊपर किस तरह से हमला कर दिया। यह बात कह करके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो भेजा जाने लगा। लेकिन इस वीडियो का जैसे ही स्लो मोशन करके चंद मिनटों के बाद में इस वीडियो को देखा गया, स्लो मोशन में करके, तो सच्चाई सबके सामने आ गई। जो बीजेपी ये कह रही थी कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी की सांसद के ऊपर हमला किया है, उस बीजेपी की कलाई खुल गई। बीजेपी की कलाई ऐसे खुली कि जो स्लो मोशन में, ये वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे, स्लो मोशन के अंदर आप ये वीडियो को देखिए। जब भी किसी भी चीज को आप तोड़ते हैं और बाहर से पत्थर मारते हैं तो फिर वो कांच अंदर गिरता है, गाड़ी का शीशे का कांच जो है वो अंदर गिरता है। लेकिन यहां पर स्लो मोशन के अंदर एक वीडियो देखिए कि गाड़ी के अंदर से फोर्सफुली किसी चीज के द्वारा शीशे को तोड़ा जाता है और कांच बाहर गिरता है। लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बाहर जो लोग मौजूद थे उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा। अब आप बताइए, इतना सफेद झूठ, और वो भी आज के समय में जहां पर टेक्नोलॉजी है, लोग वहां पर हर जगह से वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बावजूद का मतदान पूरी तरह हिंसा के नाम रहा। और सवाल यही है, हमने ये सवाल कल भी उठाया था कि क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब हिंसा की शुरुआत हो गई है? यह सवाल बड़ा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से सीआईएसएफ की इस पर सफाई आई है। और सीआईएसएफ ने कहा है कि बंगाल फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। इलेक्शन कमीशन बोला है कि सीआईएसएफ ने डिफेंस में गोली चलाई है, अपने बचाव में गोली चलाई है। आयोग ने कहा है कि एक बच्चे की मदद कर रहे थे और लोगों ने समझा कि वो उसे पीट रहे हैं, और इसके बाद में गलतफहमी का शिकार होकर के सीआईएसएफ का यहां पर झड़प हो गई। ये चुनाव आयोग ने कहा कि गलतफहमी की वजह से केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई। आयोग ने कहा कि सुरक्षा बल पोलिंग बूथ के पास में एक बीमार लड़के की मदद की कोशिश कर रहे थे, जब कुछ स्थानीय लोगों को लगा कि सीआईएसएफ बच्चे को पीट रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसके बाद में 300 से 350 गांव वाले जमा हो गए। गलतफहमी की वजह से गुस्से में भीड़ ने सीआईएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया। कुछ ने जवानों के हथियार छीनने की भी कोशिश की। सुरक्षा बलों ने पहले हवा में फायर किया, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटी। चुनाव आयोग ने कहा कि और कोई विकल्प न देखते हुए अपनी जान और ईवीएम जैसी सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए सीआईएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर दी। तो यह सीआईएसएफ की तरफ से यहां पर जवाब दिया गया है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस जवाब से बंगाल के लोग, देश के लोग संतुष्ट हो पाएंगे? क्या यह जवाब लोगों के गले उतर रहा है? सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ, हवा में फायर किया गया, तो उसके बाद में लोग तितर बितर क्यों नहीं हुए? हमने अब आपको एक वीडियो दिखाएंगे भी, बाद में ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। सीआईएसएफ की गाड़ी वहां पर रुकती है, सीआईएसएफ की गाड़ी वहां पर रुकते ही डंडे फेंक करके मारती है और लोग वहां से पूरी तरह से तितर बितर हो जाते हैं। केवल हम वहां पर मौजूद थे, बाकी सब लोग चले गए। और गिनीमत यह रही कि हम लोग वहां पर खड़े रहे, वो डंडे हमें ना मारे गए, या फिर कैमरा चालू था, शायद उन्होंने समझा कि लाइव पर थे इसलिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर अगर भीड़ तितर बितर नहीं होती है तो उसके बाद में पैरों के अंदर गोलियां क्यों नहीं मारी गई? ऐसी गोली क्यों मारी गई और ऐसी जगह पर गोली क्यों मारी गई कि लोगों की जान चली गई? और यह आंकड़ा 4 लोगों तक पहुंच गया। हालांकि टीएमसी कह रही कि 5 लोग हैं और उससे ज्यादा लोग हैं, ये टीएमसी कह रही है। और टीएमसी ने, मेरे साइड में आप ये देख रहे होंगे, टीएमसी ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें अस्पताल के अंदर लोग किस तरह से करहा रहे हैं। ये टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। लेकिन आप बताइए कि किस तरह से चुनाव आयोग अपनी तरह से तर्क दे रहा है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल का ये वीडियो है और बंगाली भाषा में ये वीडियो है, जहां पर ग्रामीण साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान उन पर हमला कर रहे हैं और किस तरह से उनको पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया है।
ये तरह के चित्र हो सकता है कि आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन ये दिखाए जाने जरूरी है क्योंकि सच दिखाना जरूरी है। सच के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जो पश्चिम बंगाल का चुनाव जिसमें हिंसा की बात कही जा रही थी, लेकिन 3 चरण तक कहीं पर हिंसा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में चौथे चरण के आते आते इस तरह की हिंसा क्यों हुई। और यह सवाल हमने कल भी उठाया था और आज फिर से उठाएंगे और आगे भी उठाएंगे कि हिंसा कौन करता है। हिंसा वही व्यक्ति करता है जिसका खेल खराब हो रहा होता है। जिसका खेल सही होता है वो कभी हिंसा करके अपने खेल को खराब नहीं करता है। जिसका खेल खराब हो रहा होता है, जिसका लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा, वो व्यक्ति हिंसा करता है। जिसका अच्छे से पोल हो रहा है, जिसको लग रहा है कि वो जीत रहा है, वो व्यक्ति और उस व्यक्ति के पार्टी के कार्यकर्ता वो कभी भी हिंसा नहीं करते हैं। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा का अब आगमन हो चुका है और ये कहां तक जाएगा। ये आगाज इस तरह से हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से भाजपा की सांसद लोकेट चटर्जी ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद में पूरी तरह से बेनकाब हो गई है कि कैसे उन्हीं के गाड़ी के अंदर से ही उस शीशे को तोड़ा गया, लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए और शायद इसी तरह की लगातार बीजेपी की हरकतों की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा भड़क रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।